देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 10th या 12th में हैं, तो ऐसे में आपके जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे फरवरी में, टाइम टेबल एमपी बोर्ड ने आपको बता ही दिए थे, डेट्स वगैरह आपको पता ही है। कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे, पर एग्ज़ाम आप तभी दे पाएँगे जब आपके पास आएगा आपका एडमिट कार्ड। अभी जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, ये कब तक आता है? एंड एमपी बोर्ड इस बार आपके 2 प्रवेश पत्र जारी कर रहा है। फर्स्ट आपको दिए जाएँगे डमी, उसके बाद आपको दिए जाएँगे मेन। एंड आप सभी के जो डमी एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। अब कैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएँगे, क्या-क्या इसमें आपको चेक करना है, इसका यूज़ क्या होता है, साथ में जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से हैं उनको कहाँ से दिए जाएँगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कहाँ से दिए जाएँगे, ये सब तो मैं आपको आगे बताऊँगा ही, क्योंकि डमी एडमिट कार्ड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने अभी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे में आपका जो मेन एडमिट कार्ड है हो सकता है वो भी सही ना आए, उसमें कुछ करेक्शन होने हो, बाद में फिर वो ठीक नहीं होता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, डमी एडमिट कार्ड की अपन बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर डमी एडमिट कार्ड क्या होते हैं एंड ये एमपी बोर्ड क्यों जारी करता है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी टाइम है, एमपी बोर्ड चाहे तो आपको जनवरी के आसपास एडमिट कार्ड दे सकता है, पर अभी आपको इस टाइम पर भी एक एडमिट कार्ड बना के दिया जाता है जिसको कहा जाता है डमी एडमिट कार्ड। अब इस एडमिट कार्ड से आप एग्ज़ाम तो नहीं दे पाएंगे, ना ही एग्ज़ाम सेंटर पर आपको एंट्री दी जाएगी, और काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे अभी ठीक कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ होता है कि जैसा आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा, उसकी कॉपी अभी आपको दिखा दी जाएगी। उसमें आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी रहेंगी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका स्कूल हो गया, आपका मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपका सब्जेक्ट हो गया। जो बच्चे 12th में हैं उनको ये चीज़ खासकर चेक करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि बच्चा था बायो का, उसका एडमिट कार्ड आ गया पीसीएम का, एंड उसको मजबूरी में मैथ्स का एग्ज़ाम देना पड़ा, जबकि उसने पूरे सेशन में बायो की तैयारी की है। तो ये यूज़ होता है आपके डमी एडमिट कार्ड का। अभी जो एडमिट कार्ड है वो एमपी बोर्ड ने अभी रिसेंट में जारी किया है। मैं आपको बताता हूँ आगे कि कैसे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। खुद आप अपने फ़ोन से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, एंड अगर उसमें करेक्शन होना है तो वो कैसे होगा। आपको आ जाना है अपने ब्राउज़र पर, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन आपको दिखेगा रेड ऑप्शन, इस पर आपको एंटर करना है, एंड यहाँ पर टॉप पर ही आपको दिख जाएगा सर्वर, जिसमें कि मेंशन है प्रिंट मेन एग्जाम डमी एडमिट कार्ड 2026, यानी कि 2026 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसी के एडमिट कार्ड है। 10th और 20th दोनों के आ चुके हैं। इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने इस टाइप की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। फर्स्ट होना चाहिए आपके पास आपका रोल नंबर, सेकंड होना चाहिए कैप्चा। कैप्चा तो आप देख के भर ही देंगे, पर दिक्कत आती है कि जब एडमिट कार्ड ही नहीं आए तो हमारे पास हमारा जो रोल नंबर है वो कहाँ से होगा। तो सही है, आपका डाउट भी सही है यहाँ पर, बट यहाँ पर आप देखेंगे एक अल्टरनेट चीज़ आपको दी जाती है। आपके पास होना चाहिए आपका आवेदन क्रमांक, यानी कि आपके पास अगर आपका एप्लीकेशन नंबर है उससे भी आप अपना डमी एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं उनके पास रिसिप्ट होती है, उसमें एप्लीकेशन नंबर होता है, पर जिन बच्चों का रेगुलर एडमिशन है, किसी स्कूल में एडमिशन है, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, तो वहाँ के टीचर से उनका फॉर्म भरते हैं। ऐसे में उनके पास उनका आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर नहीं होता है। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर, आवेदन क्रमांक है, तो आप बड़े आराम से इस साइट से दोनों चीज़ें भर के अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पर जिन बच्चों के पास भी एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आवेदन क्रमांक नहीं है, उनको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपके स्कूल की तरफ से ये जो एडमिट कार्ड है प्रिंट करके आपको दिखाए जाएंगे, प्रॉपर चेक करवाए जाएंगे आपसे, प्रॉपर उनके ऊपर साइन आपका करवाया जाएगा कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। अब इसमें क्या क्या आपको दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है रोल नंबर आपको इसमें बता दिया जाए, पर चांसेस कम रहते हैं। इसमें आपको मेन चीज़ें दी जाती है, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मीडियम, एंड आपका जो भी स्कूल कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर सारी चीज़ें आपके फेवर में है, सही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर करेक्शन होना होता है तो ऐसे में आपके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ठीक करवा के दे। आप उनको बताएंगे कि ये हमारा डेटा सही नहीं है, वो वहाँ पर एमपी बोर्ड में कांटेक्ट करेंगे, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ठीक करवाएंगे। अब उसमें आपका फ़ोटो वगैरह भी रहता है, वो भी आप ठीक करवा सकते हैं। इसमें अभी आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं बताया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम देने कहाँ पर जाना है। ये एक चीज़ आपको आपके मेन एडमिट कार्ड में बताई जाती है, तो उसमें अभी आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। बाकी अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से चेक करनी चाहिए, क्योंकि एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम फॉर्म कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाते हैं, या फिर बच्चों का डेटा मिसमैच हो जाता है। ऐसे में मैंने आपको केस बता ही दिया कि होता बच्चा किसी दूसरे सब्जेक्ट का है, एग्ज़ाम उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट, या फिर बच्चा अगर हिंदी मीडियम का है उसको इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देने पड़ जाते हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम का है तो उसको हिंदी मीडियम में देने पड़ जाते हैं। नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है फेल हो जाओगे, तो मजबूरी हो जाती है। इस कारण से सारा डेटा
साइट है आपको अच्छे से चेक करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको साइट दे दूँगा, आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं या फिर स्कूल की तरफ से आपको दिखाए जाएँगे, तब आपको प्रॉपर चेक करना है। बाकी अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, अगर आप पढ़ाई का कोई सोर्स ढूँढ रहे हैं, नोट्स, स्टडी कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमारा ऐप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। वहाँ पर हमने सभी सब्जेक्ट के 10th 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट रेडी कर रखा है। पीडीएफ कंटेंट है, आप इसको रीड करेंगे, थोड़ा-थोड़ा रोज़ इसको याद करेंगे, आपकी आराम से आखिरी के 2 महीनों में तैयारी हो जाएगी। तो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।